जंग का जो जलजला मिडिल ईस्ट में आने वाला है उसकी बात करते हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। अगले 48 घंटे में क्या इजराइल ईरान में महायुद्ध छिड़ेगा? क्या अगले 48 घंटे में मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देगी? क्या अगले 48 घंटे के भीतर मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? इसके संकेत मिलने लगे हैं। इजराइल ने सोमवार को सीरिया के दमिश्क में ईरान की काउंसुलेट को मिसाइल स्ट्राइक से उड़ाकर एक बड़ा मैसेज दिया। तस्वीरें आपके सामने। हमले में कासिम सुलेमानी के बाद नंबर 2 जो कमांडर था ईरान का, वो मारा गया। 2 टॉप कमांडर, 7 लोग मारे गए। अब ईरान इस हमले का बदला लेने के लिए तैयार। ये खमेनेई भी बोल चुके हैं और वहां पे रईसी भी बोल चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इजराइल को हमले की पूरी चेतावनी पहले से दे दी। CIA के इनपुट के मुताबिक अगले 48 घंटे के भीतर ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। IRGC मिसाइल सेंटर से मिलिट्री मूवमेंट की जो तस्वीरें आई हैं वो CIA के दावे को और पुख्ता कर रही हैं, क्योंकि ये जानकारी वहां के टेलीग्राम हैंडल्स पर खुलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने अपने मिसाइल्स का मूवमेंट बॉर्डर की ओर कर दिया है। और वो भी ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं, वो मिसाइलें जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस वीडियो और इजराइल पर ईरानी हमले वाली खबर की टाइमिंग बेहद अहम है। ये संकेत है कि अगले 48 घंटे के भीतर ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला संभव है। ये वीडियो IRGC मिसाइल सेंटर में मिलिट्री मूवमेंट का है। ईरान अपनी घातक मिसाइलों को वॉर रेडी कर रहा है। सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद ईरान ने कहा था कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान के हमले को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट भेजा है। CIA के मुताबिक ईरान के सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइल इजराइल पर हमला करने वाले हैं। ईरान से ये ड्रोन और मिसाइल उड़कर इजराइल के अहम ठिकानों को अपना निशाना बनाएंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले के बाद इजराइल के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। ये जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इजराइल को दी है। सोमवार को सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर इजरायली हमले में अल कुदस फोर्स के कमांडर जनरल मोहम्मद रिजा जाहिदी और डिप्टी कमांडर मोहम्मद हादी हज रहीमी की मौत हुई। अपने कमांडरों की मौत से ईरान बेहद गुस्से में है और इजराइल से बदला लेने की बड़ी तैयारी कर रहा है। सीरिया में ईरान के राजदूत ने 24 घंटे पहले धमकी दी थी कि ईरान जगह और टाइम बताकर हमले का बदला लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तरफ से लगातार धमकी वाले बयान दिए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि बदला ऐसे होगा कि इजराइल को अपने एक्शन पर पछताना होगा। ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमले के लिए चौतरफा तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी हमले से पहले मिडिल ईस्ट में समर्थन जुटा रहा है। ईरान ने मध्य पूर्व के कई देशों से बातचीत की है। ज्यादातर देशों ने हमले को लेकर इजराइल की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत जो हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो अमेरिका और ब्रिटेन बाद में इस पर बेचैन ना हो। वहीं ईरान की तरफ से हमले की तैयारी पर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे खिलाफ कदम उठाएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इजराइल ने अपने आयरन डोम और अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम या तो हिजबुल्लाह की तरफ लगा रखे हैं, यानी नॉर्थ में, या फिर साउथ में थोड़े से लगा रखे हैं हूती से निपटने के लिए और कुछ गाजा से निपटने के लिए। लेकिन यह ठीक उल्टी दिशा से, यानी वेस्ट बैंक के बैंग ऑन ऑपोजिट से आएगा। तो क्या इजराइल उनके मिसाइल से निपट पाएगा अगर वो मिसाइल अटैक करते हैं, या फिर इसमें उनके मिसाइल्स को रोकने के लिए अमेरिका की एंट्री होगी? अमेरिका खुलकर अगर इस युद्ध में सामने आया तो फिर वर्ल्ड वॉर की यह शुरुआत समझी जाए। ध्यान से ये बाइट सुनो। हम रोजाना युद्ध लड़ रहे हैं। मध्य पूर्व में उन सभी को हम बता दें कि जो भी हमारे खिलाफ कदम उठाएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल फिलहाल हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ जंग लड़ रहा है। ये सभी संगठन ईरान द्वारा समर्थित हैं। इजराइल ने मन बना लिया है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कुछ बड़ा करेगा।
और इजराइल ने यह भी मन बना लिया है कि वो ईरान को जवाब देगा। लेकिन ईरान का स्टैंड या ईरान की स्ट्रैटेजी अगले 48 घंटे में यह डिसाइड करेगी कि पूरी दुनिया विश्व युद्ध के अंदर जा रही है या नहीं जा रही।